सो वेलकम गाइस, मेरा नाम है अंकित पंडिता और आज आपके साथ मैं और मेरा दोस्त रोहित सांगले हम लोग आज एक विषय पर बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कोविड इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट और उसने स्टूडेंट के करियर पे कैसे इफेक्ट किया है, किस वे में किया है, अगर किया है तो किस वे में, नहीं किया है तो क्यों। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने दोस्त रोहित सांगले के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय रोहित, बहुत दिनों हाँ। बाद देखा। हाय अंकित, कैसा है? ऑलमोस्ट आई थिंक 10 मंथ्स हो गए, मार्च के बाद तो फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ, 10 9 10 मंथ्स हो गए होंगे। मार्च बहुत बहुत लंबा साल गुजरा है ये तो। हाँ। सही में, लेकिन अभी निकल भी गया। अभी अच्छी बात है 2020 खत्म हो रहा है, बट वी डोंट नो 2021 में क्या होगा। तो क्या उसके लिए पर? भी थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, लेकिन अब तो आदत हो गई है, इतना देख लिया ये साल में कि अब तो खाली डेट आदत। का खाली डेट का नंबर चेंज होने वाला है, ऐसा कोई अलग से कुछ चेंज नहीं होगा। है ना, 21। मुझे भी वही लग रहा है वैसे। 2021 तो शायद ज्यादा ही कुछ वर्स ला सकते हैं हमारे लिए, जो अभी पास आउट होने वाली बैच है। खैर, इसके ऊपर तो वापस से डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक के बारे में तो आपको पता ही है, कोविड इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट है टॉपिक का नाम। स्टूडेंट्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है कोविड। अब आप इसको अपनी डायरेक्शन में कैसे लेके जाते हैं, आप कैसे शुरुआत करना चाहते हैं इसके ऊपर, जरा आप बताइए थोड़ा बहुत कि स्टूडेंट्स के लाइफ में कैसे इफेक्ट कर रहा है, एकेडमिकली छोड़िए या फिर मेंटली उनकी पीस को कैसे इफेक्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है। सी, मतलब इस आई विल यूज, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स यूज करूंगा, चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, कुछ भी। हाँ। सो I think it has exposed the things in the education system which were irrelevant and which were enforced upon the students. And एजुकेशन सिस्टम। yeah, education system, and they were not that too much relevant. And अच्छा। now because of this lockdown, and because of this COVID, we have actually हम्म। discovered it. Now if you look at, for example, uh, the exams, the problem which we faced regarding the exams of the students. अब हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक था कि एग्जाम नहीं कराने, एग्जाम कराने हैं। हाँ वो तो है। इंडिया का यस। मतलब, या इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम इज सेंटर्ड अराउंड एग्जाम, लाइक, एंड एट द एंड यू जस्ट नीड टू पास द एग्जाम, दैट्स इट। और बाद में हाँ। जो होगा वो, मतलब जनरली वो ट्रेडिशनली वैसे ही है, अब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि इधर उधर का देख सकते हैं, बट फिर भी ऐसे ही है। और रही बात फिर अपने अटेंडेंस की, और रही बात फिर अपने नो टीचर्स की, लाइक सपोज इफ यू नाउ द टीचर्स हैव टू compete indirectly directly with the online tutors which are available। हम्म। और ऐसी चीजें, मतलब जो जनरली ऑफलाइन की जाती थी, अभी उसको ऑनलाइन कैसे किया जाए। तो बहुत सी चीजें एक्चुअली इररिलेवेंट है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। लाइक, जो चीजें ऑफलाइन की है उसे ऑनलाइन में करना एक्चुअली बहुत ही ये है, लाइक इररेशनल या इररिलेवेंट बोल सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल लैब नोटबुक हो गया, या फिर कोई पर्टिकुलर एक टाइप की रिटर्न एग्जाम हो गई। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट तो थोड़ा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है, बिकॉज अभी प्रैक्टिकली सोचे तो फिर क्लास में बैठ के हम जितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं, भले ही उस टाइम हमको वो मोमेंट पे थोड़ा सा लगता है, थोड़ा ऐसे कह सकते हैं कि लेजीनेस फील होती है कि क्लास जाके अटेंड करना है, इससे अच्छा घर बैठे बैठे ही कर ले। बट अभी 9 10 मंथ्स हो गए तो ऐसे रियलाइज होता है कि क्लास में बैठ के आप जितना कर सकते हो, मतलब टीचर को सामने देखकर जितना समझ सकते हो, ऑनलाइन शायद वो हो नहीं पाता है। और ऐसा मुझे लगता है कि ऑनलाइन मोस्टली हम आधा टाइम हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता है, या फिर कुछ ऐसे बाकी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, आ जाती है, सबके अपने अपने प्लेसेस पे, सब अलग अलग जगह पे। सो वी डोंट नो क्या चल रहा है अभी, किसके लाइफ में क्या चल रहा है। सो वो भी डिफिकल्टी फेस करते हैं लोग कि ऑनलाइन कोप अप नहीं कर पा रहे। कॉलेज में कैसे आप एक ही वो एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो पढ़ने का ही एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, उधर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर अभी घर पे सब अपनी अपनी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं कोविड की वजह से, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। ये भी एक, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। हाँ यस, यू कैन कंटिन्यू। एक जो रहता है इंटरेक्शन विद द कलीग्स, लाइक ऐसे कैजुअल इंटरेक्शन, वो इसमें ऑनलाइन में नहीं हो पाता। और किसी, हम्म। फॉर एग्जांपल, घर में ही सब कुछ, लाइक घर का भी घर में ही, काम का ही घर में, कॉलेज का हाँ। भी घर में, पढ़ना भी घर में, एक ही जगह बहुत कुछ हो जाता है।
मतलब कैसे कॉलेज में एक फ्लो रहता है, लाइक कि एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का एक फ्लो रहता है कि लाइक ये क्लास कर लिया, वो क्लास कर लिया, अब कैंटीन चला गए, ये चले गए, वो चले गए। तो एक फ्लो रहता है जिसमें वो स्मूथली हो जाता है, लेकिन घर में अगर सब कुछ अगर मैनेज करना हो तो वो मतलब ऐसे स्मूथली नहीं हो पाता। हाँ वहाँ पे सब लोग देखो देखो कॉलेज में सब लोग क्या है, स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, मतलब क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, वो एक फ्लो रहता है। घर में वैसा नहीं रहता। घर में एक कोई दूसरा कुछ कर रहा है, तीसरा कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, घर का काम अलग चल रहा है वैसा। ये भी एक सही पॉइंट बोल रहे हैं आप। अभी मैं थोड़ा सा ये टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, क्योंकि हम इस पे बात करने वाले थे, तो फिर थोड़ा मैंने इस पे थोड़ा स्टडी किया था। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। पता चली कि एक सर्वे कंडक्ट किया था एक ही बहुत बड़ी कंपनी ने, और अभी उसका नाम नहीं ले रहा मैं इसमें, लेकिन एक वो सर्वे किया था और उसमें इंडियंस कम से कम अराउंड अबाउट 1000 इंडियंस थे। 1000 इंडियंस वहाँ पर रेस्पोंडेंट्स थे उस सर्वे में। तो अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे 87% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो पार्ट बनने वाला है चिल्ड्रंस के एजुकेशन एक्सपीरियंस में आगे चल के। 87% इंडियंस को लगता है। ऑब्वियसली अभी बनने चलो, वाला है। सॉरी, ऑब्वियसली बनेगा। हाँ बनेगा। अभी ये 87% लोगों को लगता है। अब उसमें एक और चीज़ है कि 82% लोगों को ऐसा लगता है कि पैंडेमिक की वजह से, जो ये कोविड का पैंडेमिक आया है, उसकी वजह से जो लाइफ है लोगों की, स्पेशली स्टूडेंट्स की, वो परमानेंटली चेंज हो गई है। एंड इनफैक्ट उन लोगों की भी जो आगे जाके जॉब करेंगे या अभी कमिंग ईयर्स में जॉब करने वाले हैं, उनकी लाइफ भी परमानेंटली चेंज हो चुकी है। जो कि थोड़ा बहुत अभी भी हम देख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम को अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कि आप वर्क फ्रॉम होम घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं। सो लाइफ उसमें भी चेंज हो रही है। तो ये तो चलो हो गया उन लोगों के लिए जो अभी आगे जाके पास आउट होके पढ़ने वाले हैं। लेकिन उन लोगों को क्या, जो अभी ट्रेडिशनल, जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है कि हम स्कूल जाते हैं, फिजिकली अटेंड करते हैं क्लासेस, एंड वो एक हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली वो चीज़ बैठ चुकी थी, वो एक प्रोसीजर बन चुका था। लेकिन अभी सडनली कोविड आ गया, ये पैंडेमिक आ गया, इसने पूरा सारी चीज़ें उथल पुथल कर दी है। एजुकेशन सेक्टर भी उसमें आ चुका है। तो एजुकेशन में कैसा इफेक्ट पड़ सकता है बच्चों पर, उनके पढ़ने के स्टाइल पर, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन आपको फिजिकल एक्टिविटी से सडनली ऑनलाइन एक्टिविटी पे आना और ऑनलाइन चीजें पढ़ना, सुनने में तो अच्छा लगता है हमको कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे पढ़ सकते, कन्वीनियंट है। लेकिन कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अगर पढ़ने जाएंगे वो। एक्चुअली दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। अब ये सब्जेक्टिव है। कुछ कुछ लोग रहेंगे जो बेटर रहेंगे लाइक ऑनलाइन एज कम्पेयर टू क्लासरूम, और कुछ कुछ लोग रहेंगे जिनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं रहेंगी लाइक ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की, या फिर यस, वो जो क्लास का जो इंटरेक्शन है उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो डिपेंड्स कि अब जैसे ऑनलाइन पढ़ाना एक्चुअली, अगर फ्रॉम इफ यू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए टीचर, तो ऑनलाइन पढ़ाना भी एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। लाइक बिकॉज तुम क्या करोगे ऑनलाइन, पीपीटी शेयर करोगे। अब उनके पास तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि एनिमेटेड वीडियो बनाने का, जैसे यूट्यूबर जो बाकी के हैं जो वर्ल्ड काम कर रहे हैं, उनके पास उतना है नहीं। और ना ही उनके पास इतना एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पढ़ाने का। उनका जो एक्सपीरियंस है वो क्लासरूम में पढ़ाने का है, और क्लासरूम में इंटरेक्ट करने का है। तो इट डिपेंड्स, अब सब्जेक्टिव है। एग्जैक्टली। एक वही चीज़ है कि जैसे कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए नई चीज़ है, टीचर्स लोगों के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन आपको स्विच ऑन करना है, कि आप हमेशा से वो फिजिकली आप क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं उसकी आपको ट्रेनिंग मिलती है, या फिर आप अपना माइंड प्रिपेयर करते हैं, और ये ऑनलाइन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो ये अभी इसका मुझे तो लगता है कि कोई मिड वे सोल्यूशन निकलना चाहिए जल्द से जल्द, कि ऑनलाइन भी हम कैसे बेटर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस। अभी एक और चीज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जस्ट स्टडी कर रहा था ये टॉपिक के बारे में, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके ऊपर थोड़ा कुछ बोले, अगर आपका कुछ उस पर ओपिनियन है। देखो, एक सर्वे, जो ये सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसी के हिसाब से ही 71% लोगों को लगता है कि रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी देयर, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए हेल्दी रहेगा, वो वाइटल है। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये चलो एक ओपिनियन है। अभी दूसरा दूसरा स्टैटिस्टिक बोलता है कि 75% पीपल को ये भी लगता है कि अगर हम स्कूल कॉलेजेस रीओपन करेंगे तो हम बच्चों के, स्टूडेंट्स के हेल्थ के साथ थोड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।
सो ये सॉर्ट ऑफ, मुझे तो जब मैंने पहली बार देखा है तो मुझे तो लगा कि ये तो स्टेलमेंट हो रही है चीज, कि आप 75% लोग चाहते हैं कि स्कूल्स खुले भी क्योंकि इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है वहाँ, और 75% लोग ये भी चाहते हैं कि ना भी खुले क्योंकि उससे हेल्थ रिस्क पे जा रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ तो पॉसिबल नहीं है अब भी, एटलीस्ट इंडिया में प्रैक्टिकली। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ उसके ऊपर बोलना चाहें? वो तो सही है, मतलब कुछ कुछ चीजों में अगर जहाँ पे नेसेसरी नहीं है इतना, वहाँ पे ओपनिंग तो नहीं करनी चाहिए। और वो बात भी है कि बिकॉज जैसे अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद है, हॉस्टल्स बंद है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी जो है उसके अराउंड, और उसकी जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज्यादा हिट हो चुकी है। बहुत से स्टूडेंट्स एरिया में रेंट गिर रहा है, बहुत से जो मतलब हॉस्टल्स या फिर जो फ्लैट्स थे, जो स्टूडेंट्स, जो बहुत से जो पीजी थे, जो स्टूडेंट्स मतलब यूज किया करते थे, अभी वो खाली हो रहे हैं। तो वो बात तो है कि इकोनॉमी हिट हो रही है। जो बहुत से मेस थे, कैंटीन्स थे, जो स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट थे, वो भी बंद हो रहे हैं। मतलब वो एक्चुअली बंद हो चुके हैं, या फिर उनकी इतनी मतलब चल नहीं रहा उनका यहाँ उतना जितना पहले चलता था। तो वो भी एक है। और लोगों के ऊपर कर्जा भी बहुत है वो बिजनेस के लिए। अब कैश फ्लो नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, तो फिर कर्जा कैसे देंगे? तो ऑब्वियसली वो कर्जा बढ़ रहा है उनका। तो वो भी एक इशू है। लेकिन लेकिन किसी की हेल्थ को, मतलब किसी की लाइफ को रिस्क पे डालना, इट्स ऑल्सो यू नो इट्स ऑल्सो इरेशनल टू डू हाँ। दैट। तो जो अगर बात रही एकदम बहुत ही लोअर क्लास के स्टूडेंट्स की, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनका। लाइक इफ यू से, बट इफ यू लुक एट द लाइक कुछ दूसरा अगर कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा तभी वो करना चाहिए। और जब तक वो इसका जब तक ये सॉल्व नहीं होती क्राइसिस, तब तक तो ऐसे ही चलने वाला है। इसमें कोई ये नहीं, लाइक ऐसे ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, बोलिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, अभी इसमें बात तो आप जो कह रहे हैं ना, कि मैं भी वो उस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी भी डाउन हो रही है कंट्री की, एंड साथ में आप ये भी नहीं चाहेंगे कि लोगों की हेल्थ पे भी असर पड़े, बिकॉज अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो आगे इकोनॉमी कौन रिवाइव करेगा, अगर लोग ही इफेक्ट हो गए इससे। बट अभी करंट सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, क्योंकि आज इंडिया में हम देख रहे हैं कि इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है सब जगह की इकोनॉमी डाउन हो रही है, लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं। एंड अगर अगर अभी मुझे लगता है कि आपने सुना भी होगा कि ऐसे बहुत सारी जगहों पर स्कूल्स खोले गए थे, स्कूल्स कॉलेजेस। तो फिर वहां पर भी देखा कि स्कूल खुलने के 1-2 दिन के अंदर ही 500-600 बच्चे, स्टूडेंट्स और टीचर्स सब कोविड पॉजिटिव निकले। आई थिंक आपको, आपने न्यूज़ सुनी होगी हाँ साउथ में हाँ स्कूल्स की। तो फिर हाँ। बात ऐसी है कि आप अगर स्कूल खोल रहे हैं तो पॉजिटिव निकल रहे हैं बच्चे, कोविड आ रहे हैं, मतलब इन्फेक्शन से ग्रसित हो रहे हैं, टीचर्स को भी वो इफेक्ट हो रहा है। तो आप आपको वापस से बंद करना पड़ रहा है सब। अगर आप वापस से बंद कर रहे हैं तो फिर अगेन सेम थिंग, इकोनॉमी पे इफेक्ट हो रहा है। सो करंटली हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर? मुझे तो लिटरली, मतलब एक तो मुझे तो लगता है कि डिलेमा है हमारे लिए और गवर्नमेंट के लिए भी, कि वो कुछ मिड वे मिल ही नहीं रहा है। अगर मिल रहा है तो इतना लेट हो रहा है इसकी वजह से। सो इस पे आपको क्या लगता है, क्या हुआ, क्या किया जा सकता है अभी, अभी शॉर्ट टर्म के लिए, अभी चीजें सुधारने के लिए? लॉन्ग रन के लिए तो आई एम श्योर सोच ही रहे होंगे, बट अभी के आई लिए क्या थिंक कर सकते आई थिंक इट्स मच मोर अबाउट द एडेप्टेबिलिटी। लाइक कोई पर्टिकुलर बीइंग, कोई पर्टिकुलर पर्सन और लिविंग बीइंग, जब उसके पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अगर जब चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज, तब उसका सर्वाइवल डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे से अडेप्ट करता है उस न्यू कंडीशंस को। तो इसमें इट नाउ द सर्वाइबिलिटी इज अबाउट द दोनों साइड की। तो एक बीमारी हैं? का भी सर्वाइबिलिटी है, और दूसरी साइड में इट्स आल्सो अबाउट द सर्वाइबिलिटी थ्रू इकोनॉमिक्स, लाइक जो इकोनॉमिकल कंडीशन जो है। तो ये हो सकता है कि अब जो पर्टिकुलर लोग जो पहले स्टूडेंट्स रेवेन्यू पे डिपेंडेंट थे, या तो फिर वो ये कर सकते हैं कि फॉर टेम्पररीली वो पिवट करे, कोई दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम देखे, ताकि वो ये डिफिकल्ट टाइम सरवाइव कर सके। क्योंकि देखो अ, अब जैसे ओपन करना जस्ट बिकॉज दिस, और बाद में फिर वो कोरोना वायरस, फिर और उसके केसेस बढ़ेंगे, फिर और होगा। तो इट्स इट्स आल्सो नॉट ए सॉल्यूशन कि ओपनिंग करना, वो भी ऐसे मतलब ओपन करना और फिर उसकी वजह से केसेस बढ़ाना, वो भी एक्चुअली इट्स इट्स नॉट गुड। और बहुत से काम जैसे अब ऑनलाइन हो रहा है, और जो काम ऑनलाइन नहीं हो सकता फिजिकली उसमें रिक्वायर्ड है, तो उसमें अच्छा खासा प्रिकॉशन जरूरी है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन जरूरी है, स्पेशली सेफ्टी के साथ।
जो भी सेफ्टी लगती है उसके साथ। और अपने यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ टाइम उतना सेफ्टी नहीं रहता, क्योंकि उतना मतलब उतना हाइजीन जनरली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस नहीं कर सकते। स्पेशली स्कूल देखा जाए तो हमारे स्कूल जनरली क्राउडेड रहते हैं। हाँ। और बहुत सी जगहों जगहों पे तो हैंड वॉश नहीं रहता, बस खाली नल रहता है, पानी आता है, बस वही है। तो वहां पे इतना सब कुछ मेंटेन करना इतना ये नहीं है, मतलब या मतलब कोशिश करनी चाहिए, हमने अपना ओपिनियन चेंज करना चाहिए, हमने बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए ऑन द ऑन द हाइजीन, ऑन द वॉशरूम्स, इस पे बहुत ज्यादा देना चाहिए। बट फिर भी यू कैन ओनली डू, हमारे पास भी रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स है, वी कैन ओनली डू अप टू पर्टिकुलर एक्सटेंट। और एक्चुअली अभी तो इकोनॉमी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी डाउन है, पहले भी इकोनॉमी डाउन थी बिफोर दिस लॉकडाउन, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ और द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019, और 2018 से भी बोल सकते हैं। तो उसके बहुत से रीजंस है, और एक्चुअली कोविड हैज एक्चुअली एक्सेलरेटेड दैट डाउनफॉल इन द इकोनॉमी, एंड इट हैज एक्सपोज्ड मेनी थिंग्स जो हमको पहले नहीं पता था, या फिर फॉर एग्जाम्पल लेवल ऑफ, जो जैसे गवर्नमेंट के पास अभी फिलहाल पैसा ही नहीं है बहुत सी चीजों को करने के, कैसे कैसे करके वो कर रहे हैं, उनके पास हार्डली कुछ पैसा है, फॉर फॉर वेरियस थिंग्स। अब बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट को अब तक जीएसटी का जो उनका शेयर है वो नहीं मिला है। अब बहुत से बहुत उनका बहुत से जो रेवेन्यू स्ट्रीम जो आते थे पहले बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो भी अब बंद हो चुके हैं। और नाउ दे आर डूइंग इज लाइक दे आर प्रिंटिंग मोर मनी। अब ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अलग टॉपिक है, और इट्स लाइक अ हार्डकोर इकोनॉमिक्स, लेकिन फिर भी इट हैज एक्सपोज्ड मेनी फ्लॉज। ये इसके ऊपर तो फिर अगर ये दूसरा टॉपिक है तो हम इस पे एक अलग वीडियो बना सकते हैं, अलग डिस्कशन के लिए। अभी जैसा मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने एक चीज बीच में कहीं तो कही कि जो स्कूल्स है वहां पर हाइजीन मेंटेन नहीं करते लोग, मतलब ज्यादातर होता भी नहीं है, वो ऐसा कल्चर है ही नहीं बहुत सारे जगहों पर। एंड अगर मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया है, इट्स नॉट जस्ट माय आइडिया, मतलब ऐसे यूज भी किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है वो आइडिया को बहुत सारी जगहों पर। एंड वो ऐसा वे निकाला है इंस्टीट्यूशंस ने कि आप अल्टरनेटिवली बच्चों को बुलाइए विद 10% और 20% कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिवली। एक दिन इतने लोग आएंगे, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल, दूसरे दिन दूसरे आएंगे, तीसरे दिन तीसरे, अलग अलग क्लासेस के ऐसे, ताकि बच्चे कम रहे एक एट अ टाइम इंस्टीट्यूशन में। सो वो आइडिया इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि मतलब हर एक दिन उससे। खैर पहले तो आपके व्यूज जानते हो उस पर, आपको क्या लगता है, ऐसा किया जा सकता है? ऑब्वियसली अगर उससे अगर कुछ मतलब उससे अगर कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है, लाइक फॉर से लाइक इफ उस अगर ये सब कुछ करने से अगर मतलब वो कोरोना केसेस नहीं होते उस पर्टिकुलर जगह पे, और काम भी हो सकता है, तो देन ऑब्वियसली करना चाहिए। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द, मतलब उसमें थोड़ा बहुत करके देखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के हिसाब से वो हम बोल सकते हैं कि फिर हाँ चलो ठीक है, अब ये इससे काम भी हो सकता है और इससे मतलब लोग सेफ भी है। ओके अभी क्योंकि हाँ ये तो एक्सपेरिमेंट की बात है, बिकॉज ऐसे बैठे बैठे तो हमको पता नहीं चलेगा। बट द थिंग इज कि इस पे ये भी मतलब ऐसे कह सकते हैं कि डबल सॉर्डेड चीज़ है, मतलब कि एक तरफ आपको लग सकता है कि चलो ठीक है स्टूडेंट्स की कैपेसिटी कम कर देंगे तो फिर हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि चांसेस पूरे खत्म हो जाएंगे कि या जीरो हो जाएंगे कि कोरोना किसी को ना हो, लेकिन एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी अगर ऐसे ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, क्राउडेड प्लेसेस नहीं रहेंगे तो ये एक चीज़ है, मुझे लगता है कि ये अच्छा हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ हमको सोचनी पड़ेगी कि अगर आप ऑल्टरनेटिवली आप बुलाएंगे कि एक दिन आधे बच्चे दूसरे दिन आधे बच्चे, तो आप सॉर्ट ऑफ ऐसा करें कि आप डबल कर रहे हैं टाइम इंस्टीट्यूशंस का। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो हफ्ते में खाली 5 दिन रहते तो फिर अब हफ्ते में उसको 7 दिन खुला रहना पड़ेगा ऐसे मामलों में। लेकिन अगर तू इसको इस नजरिए से देखेगा, इट हैज आल्सो एक्सपोज्ड कि इंडिया में मतलब द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास, और उस क्लास में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना मतलब कितना एरिया है और कितने टीचर्स है उसको पर्टिकुलर पढ़ाने के, इट हैज एक्सपोज्ड दैट डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल अगर सपोज एक क्लास में सपोज मोर देन 50 स्टूडेंट्स है, और खाली मतलब उन 50 स्टूडेंट्स के लिए फॉर से लाइक कुछ एक टीचर है फॉर से, है ना,
या फिर एक पर्टिकुलर क्लास है जिसमें मोर देन 40 या 50 स्टूडेंट्स है और उसमें भी वो बिल्कुल पैकली बैठे है, यू नो, इट हैज आल्सो एक्सपोज दोस हाँ। थिंग्स की मतलब हम कितने कुछ कुछ चीजों में कितने डिफिशिएंट थे और स्कूल कितना मतलब कम ये एफर्ट्स लगा रही थी अपने साइड से फॉर प्रोवाइडिंग द बेटर फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स। ये बात भी है। मतलब ये चीज मैंने भी कई बार देखी है कि एक क्लास में 70-80 बच्चे हाँ वही साथ तो। में बैठते थे। सो तब तो कोरोना नहीं था, तो फिर किसी किसी ने तब बोला नहीं, लेकिन अब वो चीज समझ में आ रही है कि वो कैसे इफेक्ट कर सकती है। तो हाँ, ये चीज भी है। ये बात भी आप एकदम बराबर कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो में हमने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया है, हमको जो मेन मेन पॉइंट्स पे डिस्कशन करने थे। तो अगर आप कुछ इसके अलावा आपके ओपिनियंस कुछ हैं कि आप बोलना चाहते हैं अपनी साइड से, तो आप वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आई थिंक दैट देखो अब ये कोरोना जो कोविड-19 जो है ये एक्चुअली बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज के कुछ मेरे मेरे हिसाब से कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहेंगे और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी कुछ लोगों के लिए। I'm not sure exactly मतलब precisely, but this has changed or this has exposed the irrelevant things which we used to have earlier, like or it has compelled us to look at the other options, you know, अच्छा। to हाँ हाँ। like other options like for example whether it's uh, या with other option मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं कि कुछ कुछ चीजें जैसे फॉर एग्जांपल अटेंडेंस हो गया या फिर और से टू कंसिडर रिकंसिडर ताकि रिकंसिडर किया जाए अबाउट द थिंग्स लाइक अटेंडेंस या फिर वो एक रहता है ना एक स्ट्रिक्ट ऑफिस टाइमिंग जो रहता था पहले कि नहीं तुम्हें सिर्फ 10 to 5 तुम्हें वीकली कम से कम इतना घंटा तुम्हें ऑफिस में स्पेंड करना ही है जो पहले था। लाइक तुम इसके पहले तुम मतलब एक दिन का 8 घंटा उससे पहले तुम भले तुम काम कंप्लीट कर लो लेकिन तुम जा नहीं सकते पहले मतलब घर पे तुमको यहाँ पे स्टे करना ही है। तो हम्म। these things were actually irrelevant और थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी को भी मतलब हैम्पर कर रहे थे। Now this particular time has compelled us to think about it. And it has given us also the opportunity to get rid of such things. अच्छा, मतलब जैसे कि अब तो वर्क फ्रॉम होम भी काम किया जा सकता है, तो वो उस टाइम इतना इम्पोर्टेंट था नहीं कि आप नहीं 8 घंटे ऑफिस में रहो या कुछ ऐसा। हाँ उस मतलब सेंस। बहुत से कॉर्पोरेट्स बहुत से ऑफिसेज में रूल होता है कि आप भले ही आप अपना टारगेट खत्म कर लो भले आपको काम ना हो लेकिन फिर भी आपको बस अपने डेस्क पे इतना टाइम पर डे इतना स्पेंड करना ही है। ओके। बस हाँ मतलब आप जैसे खाली बैठो कुछ भी करो बस लेकिन आपको यहाँ पे बैठना ही है ऐसा है। तो कुछ कुछ एम्प्लॉय क्या करते थे इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वर्क इन वेरी लाइक इन वेरी प्रिसाइज टाइम वो उसको जानबूझ के एक्सटेंड करते थे। हम्म। हाँ फिर ताकि मतलब वेस्टेज मतलब ऑफ टाइम या वेस्टेज ऑफ लोगों के जो काम जल्दी खत्म करके लोग फ्री हो सकते हैं, दूसरे चीजों में दूसरे एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं, तो वो आपको हाँ मतलब वो समझ और गया। वही बात अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ जो एरियाज है जहाँ पे ऑफिसेस है उस एरियाज में जनरली रेंट ज्यादा रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर वर्क प्लेस है उसके अराउंड ही एक रेजिडेंशियल एरिया रहता है जो जहाँ पे लोग जो उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे काम करते हैं उस हाँ। पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं। और फिर जब वो उनका आना जाना रहता है ट्रैफिक रहता है तो ट्रैफिक में हमारा एक्चुअली वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। और हम्म। रही बात उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉपर्टी वैल्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग रेंट ये वो नाउ दिस हैज एक्चुअली गिवन अस द अपॉर्चुनिटी और क्या बोल सकते हैं कि अब कि दूसरों के लिए तो ये डिसएडवांटेज रहेगा लाइक हम्म। लाइक वन कैन वर्क फ्रॉम होम लाइक इट वुड बी लाइक पार्शियल कि कुछ दिन ऑफिस में काम कर लिया या फिर कुछ दिन फिर वर्क फ्रॉम होम कर लिया डिपेंडिंग ऑन द वर्क मतलब ऐसे अननेसेसरी आना जरूरी नहीं है। या फिर फॉर एग्जांपल तुम कहीं कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हो if you have good इंटरनेट कनेक्शन। हम्म। सही बात है। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं एकदम सही पॉइंट्स है, मतलब रेलेवेंट पॉइंट्स है। अब इस पे क्या हमने तो आज डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी मेन बात वही है कि हमारे डिस्कशन के बाद भी कोरोना तो है, ये सिचुएशंस तो है, प्रॉब्लम्स तो है। सो अभी हम अपनी तरफ से बस इतना ही ट्राई कर सकते हैं कि हम सिर्फ होप ही कर सकते हैं कि ये सिचुएशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म हो, या कुछ इसका ऑल्टरनेटिव है कुछ अच्छा।
जैसे कि हम उस चीज़ पे अडेप्ट कर लें, क्योंकि अडेप्ट तो हम कर ही लेंगे, बस वो है कि बस ऑल्टरनेटिव मिलना चाहिए। तो ये बात है, ऐसा मुझे लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आने के लिए, एग्री करने के लिए, इधर आने के लिए, एंड अगेन टाइम निकालने के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अगर फ्यूचर में कुछ और रहा तो फिर हम फिर से डिस्कस करेंगे। या श्योर। थैंक यू वेरी मच आने के लिए रोहित। एंड दोस्तों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने थोड़ी बहुत अपनी तरफ से अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ जेन्युइनली सीखने को मिलेगा। कोई पॉइंट्स आपको अगर लगता है कि हमने कुछ गलत कह दिया या फिर सही कह दिया, तो आप हमको बता सकते हैं। हम फीडबैक के लिए रेडी है ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, एंड पॉजिटिविटी हमेशा बटोरते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।